हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीएचडी या एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल कर रहे हैं। तो अभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है अबाउट द पीएचडी एंड एमफिल, जो कि अब की बार लास्ट टाइम होगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल कि कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है। बेसिकली इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो मोस्टली एडवांटेज दी है वो हरियाणा के जो रेजिडेंट है उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज है। उसके बारे में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में मिलेंगी। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग सेशन, जो कि 2021 में ही होगा अब, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं है तो आप अवेल कर सकते हैं मेगा डिस्काउंट एंड यू गेट ए कंप्लीट स्टडी नोट्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन जस्ट रुपीज़ ऑफ 600। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाकर अपने सब्जेक्ट का जो सैम्पल पीडीएफ है वो चेक कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट डिटेल्स। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। आप चाहे तो इसका ये कंप्लीट जो प्रोस्पेक्टर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 77 पेजेस का प्रोस्पेक्टर है, बट यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट्स ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अगर हम पहले बात कर लेते हैं डेट्स की, तो डेट्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डेट जो है, ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, 23 से स्टार्ट हो चुकी है नवंबर 2020 से, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2020। ठीक है, जो डिस्प्ले होगी, जो मेरिट लगेगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट का यहाँ पर कैलकुलेशंस का क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर क्लियरली गिवन है प्रोस्पेक्टर में कि मेरिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो जो मेरिट होगी डिस्प्ले वो होगी आपकी 8 जनवरी 2021 को। ठीक है, ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो डेट है शिफ्ट वाइज यहाँ पर मेंशंस हैं। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ये शेड्यूल डेट्स है यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पर डेट्स हैं। और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का क्राइटेरिया दे रखा है कि कैसे सीट अलॉटमेंट होगी और उसके फ़ीस के बारे में। ये हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए और इम्पोर्टेंट डिटेल काफ़ी बड़ा ये यहाँ पर रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखें तो एमफिल प्रोग्राम के लिए, और मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ लास्ट टाइम आप एमफिल के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो एमफिल के लिए जो क्राइटेरिया है वो सिंपली आपका 55% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट इक्वलेंट टू ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द अदर कैटेगरीज SC/STs के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशंस जो होगी वो आपको अप्लाई एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम इन ए मैनर स्टेपुलेटेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो यूनिवर्सिटी शैल मेक ए एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम दो एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाई नेट, यानी कि यूजीसी नेट का ही जो होगा वो सिलेबस यहाँ पर होगा। सपोज आप अगर कॉमर्स के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पर एंट्रेंस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन केस अगर नेट एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड फॉर एनी सब्जेक्ट तो उसका जो सिलेबस होगा वो डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज़ टीचिंग डिपार्टमेंट के द्वारा वो डिसाइड किया गया होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट को 50% मार्क्स क्वालिफाइड करने के लिए सिक्योर करने पड़ेंगे। 50% यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए सिक्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन है फॉर SC/ST और हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड
हरियाणा स्टेट एज केस मे बी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम, वो एग्जेम्प्टेड हो रहेगा वो कैंडिडेट जो कि JRF UGC नेट या जो हरियाणा स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उन्होंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रखा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट कवर्ड अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मे ऑल्सो बी अपीयर इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप अपना वेटेज यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप नेट क्वालिफाइड होने के बावजूद भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ध्यान से मेरिट का क्राइटेरिया आप देख लीजिए। तो यहाँ पर वेटेज दी गई है बैचलर डिग्रीज को, मास्टर डिग्रीज को और JRF वालों को अलग से यहाँ पर जो है वेटेज दी गई है। अब ये ध्यान से आप देख लीजिएगा, एक बार आप चाहे तो इस प्रोस्पेक्ट में भी पढ़ सकते हैं। तो 20% मार्क्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मास्टर डिग्रीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। 15% यहाँ पर 20% मार्क्स जो का जो वेटेज जाएगा वो जाएगा परसेंटेज का ऑफ मार्क्स जो है मास्टर डिग्री में होंगे आपके। 15% मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, ठीक है। 15% का वेटेज होगा आपका बैचलर डिग्री का। 10% मार्क्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन या 40% मार्क्स ऑफ परसेंटेज इन द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो सिनेरियो हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियोस में आपका 20% मास्टर, 15% वेटेज होगा बैचलर का। सेकंड सिनेरियो में होगा 10% का वेटेज होगा फॉर द बैचलर डिग्री एंड 40% जो आपके एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपकी परसेंटेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वेटेज ऑफ 35 मार्क्स टू दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड JRF एंटाइटल फॉर स्कॉलरशिप। तो 35 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा JRF क्वालिफाइड, जो JRF क्वालिफाइड हो गए उन्हें 35 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि JRF वालों को यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है, उनका टॉप पर आना, मेरिट में नाम आना, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। वेटेज ऑफ 30% टू दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड नेट स्लैट हरियाणा स्टेट ओनली। यहाँ पर JRF जो हैं वो नॉट एंटाइटल फॉर स्कॉलरशिप। इन दैट केस जो कि इन दैट केस 30 मार्क्स जो दिए जाएंगे जो नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि इसका मतलब ये नहीं है अगर आप नेट और JRF दोनों क्वालिफाइड है तो आपको 65 का वेटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 65 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ओनली नेट है तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से तो उसका आपको 5 मार्क्स एंड 2.5 मार्क्स एडिशनल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरिट इस अकॉर्डिंग टू दिस मेरिट क्राइटेरिया आपकी मेरिट जो है वो डिसाइड की जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें PhD प्रोग्राम, तो PhD प्रोग्राम के लिए भी सेम ही है। आपका 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, 5% रिलैक्सेशन है फॉर द अदर कैटेगरी। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फॉर मैनेजमेंट साइंस मास्टर डिग्री और एनी अदर डिग्री रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट देयर टू in business administration or economics or commerce or in allied subject with at least 55% marks or postgraduate diploma in management recognized equivalent to MBA by AICTE with 55% marks or to the equivalent to the B grade in UGC। तो यहाँ पर देखिए फॉर अगर मैनेजमेंट साइंस के लिए या तो आपके पास के एलाइड सब्जेक्ट्स में, अगर आप कॉमर्स के लिए कर रही हैं तो आपके पास कॉमर्स में ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर MCOM है तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर डिप्लोमास वालों को भी यहाँ पर जो है वो चांस दिया गया है। आपका अगर AICTE से आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि अकॉर्डिंग टू B ग्रेड 7 पॉइंट स्केल्स के अकॉर्डिंग फिट होता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन इन
शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर परस्यूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो जो कैंडिडेट है विथ क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन के साथ वो ऑल्सो एलिजिबल है फॉर परस्यूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ठीक है, ओके। तो ये आपकी जो डिटेल्स है, बाकी जो आपका एग्ज़ाम का है वो आपका 50% क्वालिफाइड है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर SC ST या हरियाणा स्टेट्स को थोड़ा सा और भी रिलैक्सेशंस यहाँ पर दिया गया है। इट्स सम डिटेल्स अबाउट दिस PhDs एंड MPhil प्रोग्राम। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है, वैसे मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी है, तो आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।